आप आचार्य जी के लिए बजा दीजिए। कोई भी आदमी जब किताब लिखता है तो उसका जो शीर्षक होता है, टाइटल, तो बहुत सोचने के बाद वो तय करता है कि क्या रहना चाहिए, क्या रखा जाना चाहिए। और कवर पेज का डिज़ाइन भी बहुत राय मशवरा करने के बाद ही तय होता है। मेरा पहला सवाल आपसे, ट्रूथ विदाउट अपॉलजी। दो बातें इसमें हैं कि सच कुछ है जिसको जानना चाहिए, और जब सच जान जाते हैं तो कोई अपराध बोध आपके भीतर पैदा होता होगा, क्योंकि आपको फिर लगता है कि माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये सच क्या है, और वो सच जब पता चल जाता है तो अरे यार ये क्या हमको पता ही नहीं था, तो एक अपराध बोध होता होगा। तो विदाउट अपॉलजी तो कोई क्षमा याचना नहीं, सच को जानिए। तो ये सच क्या है और ये क्षमा याचना क्या है? बहुत सुंदर बिंदु से शुरुआत कर रहे हैं, धन्यवाद आपका। लगभग औपनिषदिक बिंदु है ये। सच क्या है और सच के लिए लोग क्यों क्षमा प्रार्थी हो जाते हैं? सच कुछ नहीं है, पर झूठ बहुत कुछ है, और उसके साथ हमारी निष्ठा और वफा जुड़ी हुई है। इसलिए जब झूठ से आंखें चार करनी पड़ती हैं तो हमारे भीतर अपराध बोध, ग्लानि जैसा कुछ उठता है। वो नहीं उठना चाहिए। ऐसा अपराध बोध तुम अनुभव करो, ये भी हमें झूठ ने ही सिखाया है। झूठ जब हमारे भीतर आता है और यदि हमें 10 बातें सिखाता है, 10 की 10 झूठ, तो 10 झूठ सिखाने पर वो रुक नहीं जाता, वो एक आखिरी 11वीं बात और बोलकर जाता है। 10 दिशाएं अक्सर कहा जाता रहा है परंपरा में कि 10 दिशाएं हैं, तो मैं मान रहा हूं हर दिशा से एक झूठ ही आता है। तो 10 दिशाओं से जब 10 झूठ आते हैं ना, तो झूठ है, उसका कोई स्थायित्व तो नहीं, उसकी कोई उम्र नहीं, कोई आधार नहीं, हट ही जाए अपने आप। पर हटता इसलिए नहीं क्योंकि 10 के बाद एक 11वां झूठ और हमें बताया जाता है। वो ये है कि अगर ये 10 झूठ तुमने हटाए तो तुम दोषी, पापी, अपराधी कहलाओगे। ये किताब उन 10 की तो बहुत परवाह नहीं करती, क्योंकि उन 10 के पाँव ही नहीं है, वो अपने आप गिर जाए। ये किताब है उस 11वें को चुनौती देने के लिए। हमारे ही भीतर कोई बैठा है जो हमें ही अपराधी ठहरा देता है अगर हम झूठ से दूर होते हैं। तो ये कितनी विचित्र बात है। चिड़िया को सिखा दिया गया है कि अगर तूने पिंजरे को चुनौती दी तो तू पापिनी है। पंखों में बहुत जान है, युवा है चिड़िया, और चूंकि पिंजरे में बहुत समय से है तो पिंजरे को भी जान गई है, स्वयं को भी जान गई है। निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल ना हो, कम से कम संघर्ष तो कर ही सकती है वो यथाशक्ति, पर वो संघर्ष भी नहीं करती क्योंकि उसके ऊपर एक नैतिक हथकड़ी लगा दी गई है। उसे एक नैतिक मोरल जंजीर से जकड़ दिया गया है। वो ये है कि अगर तूने पिंजड़े को चुनौती दी तो तू हीन है, नीच है, धिक्कार के योग्य है। यही जो 11वीं बात है, ये हमारे जीवन के सब 10 के 10 झूठों को, बंधनों को बचा करके रखती है। नहीं तो राणा जी,
हर इंसान जानता है कि उसकी ज़िंदगी में बंधन कहाँ है, कमज़ोरी कहाँ है, कृत्रिमता कहाँ है। पता तो सबको होता है ना। हर आदमी जानता है कि रिश्ते में और पेशे में नकलीपन कहाँ पर है, सबको पता होता है। भाई हमारी ही ज़िंदगी, हमारे ही रिश्ते, हमारे ही पेशे, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी आशाएं, हमारा भविष्य हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। तो हम जानते तो बखूबी हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या उथला है, कृत्रिम है, आधारहीन है, सब जानते हैं। लेकिन गजब ये कि हमारे जानने के बावजूद वो बचा रहता है उसी 11वीं बात की वजह से कि अगर तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी झूठा है, नकली है, वो हटाया तो तुम गंदे आदमी हो, तुम हीन व्यक्ति हो, तुम सम्मान के योग्य नहीं हो, तुमसे तुम्हारा सामाजिक मुकाम छीन लिया जाएगा, समाज तुमसे तुम्हारी इज्जत वापस ले लेगा। और फिर ये भी हमें समाज ही बताता है कि वो इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। मैं आपको ये दूं, मैं ही दूं और आपको ये बता करके दूं कि तुम्हारी जिंदगी में इससे ज्यादा कीमती कुछ नहीं है और मैं ही दे रहा हूं। क्योंकि मैं दे रहा हूं तो इसकी डोर मेरे हाथ में है, इसका नियंत्रण मेरे हाथ में है। लेकिन मैंने आपको पढ़ा दिया कि आपकी ज़िंदगी में इससे कीमती कुछ नहीं है, तो आप गुलाम हो गए मेरे। क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में इससे कीमती कुछ नहीं है और ये है मेरे नियंत्रण की चीज़, तो अब आपको मेरा गुलाम होना पड़ेगा। जो कुछ आपकी ज़िंदगी में कीमती है मैं उसको कभी भी आपसे छीन सकता हूँ, आप मेरे गुलाम हो जाएंगे। ये काम करता है झूठ। और झूठ को व्यक्ति के भीतर बसा कर रखने वाला समाज, समय, शरीर, संयोग, यही सब होते हैं जो हमें खुलकर जीने नहीं देते। आचार्य जी, फिर एक सवाल आता है, चूंकि कोई भी व्यवस्था होती है तो उस व्यवस्था के भीतर एक शासक की मानसिकता वाली जमात होती है। वो सत्ता भी है, समाज के भीतर भी कुछ लोग होते हैं और धर्म सत्ता के भीतर भी। तो राज सत्ता, समाज सत्ता, धर्म सत्ता, सबके भीतर एक वर्ग होता है जो चाहता है कि मेरा नियंत्रण हो, मैं मनमाफिक तरीके से शोषण कर सकूं, मैं माफिक तरीके से जीवन जी सकूं और जितने साधन संसाधन हैं उनका दोहन कर सकूं। इसलिए वो सिखाता है कि यही आपके लिए सही है। तो एक लक्ष्मण रेखा अपनी तरफ से डाल के रखता है। एक व्यवस्था जो है वो इंसान की अपनी होती है, जिसको हम इंसानियत कहते हैं। और बार बार समाज का यह जो तबका है जो कहता है कि इंसान को, दुनिया को इंसानियत के नाते रहना चाहिए, यह बार बार हारता है और शासक की जो व्यवस्था होती है बार बार जीतती है। तो झूठ का सतत जीतते रहना यह भी तो शाश्वत है। नहीं, देखिए, झूठ सतत जीत नहीं रहा। झूठ के तो पांव ही नहीं है। झूठ तो असत है, झूठ तो भ्रम है, विपर्य है। झूठ से आशय होता है वो जो प्रतीत तो होता है पर है नहीं। जो है ही नहीं वो जीत कहां से रहा होगा। झूठ नहीं जीत रहा। हम अपने जीवन में उसको जिता रहे हैं। उसके पास कोई सत्ता ही नहीं तो उसके पास अपनी कोई शक्ति भी नहीं है। झूठ के पास उसे तो कोई और ही है जो सहारा दे रहा है और लगातार जिताए जा रहा है। उसका नाम है मैं हूँ जो झूठ को अपने जीवन में जिता रहा हूँ। मैं झूठ को दोष दूंगा ही नहीं। आपने शासक वर्ग की बात करी, शोषक वर्ग की बात करी, मेरी ये किताब उनके लिए है ही नहीं। मैं बाहरी किसी भी व्यवस्था को बहुत बाद में तस्वीर में लाता हूँ और उसके भी और बाद में दोष देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा शोषित की, शोषक की नहीं। तुमने अपनी जिंदगी में किसी को कैसे बिना जांचे परखे जगह दे दी, सत्ता दे दी, सम्मान दे दिया? तुम बताओ ना, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है। कोई शोषण करने निकला है, इस बात की तो व्याख्या बहुत आसानी से करी जा सकती है। भाई, जंगल से आए हैं हम
और पाशविक वृत्तियां हम में अभी जंगल जितनी ही मौजूद हैं। और जंगल में तो एक ही चीज़ चलती है कि मैं जीऊँ, मेरा खाना पीना चलता रहे, मुझे शारीरिक सुरक्षा मिलती रहे और प्रजनन करके मैं अपनी परंपरा आगे बढ़ा दूँ। तो जो शोषण कर रहा है वो तो कुछ बहुत अलग नहीं कर रहा, कुछ बहुत विचित्र नहीं कर रहा, वो वही कर रहा है जो जंगल में न जाने कब से चलाता आया होता रहा। तो उसकी ओर मैं चकित होकर के क्यों देखूं, वहां कुछ नया हो ही नहीं रहा शोषक की ओर। बात मैं शोषित से करना चाहूंगा क्योंकि दुखी वो है। मैं उससे पूछ रहा हूं, तुम्हें कौन सी माया चढ़ी हुई है जो तुम खुद अपने दुश्मन बने हुए हो, जो तुम ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में प्रवेश ही नहीं सम्मान दिए हुए हो, जो तुम्हारी ज़िंदगी नष्ट कर रही हैं, तुम्हारे पर कतर रही हैं, तुम्हें तुम्हारी किसी भी तरह की संभावना तक पहुंचने से रोक रही हैं। ये असली प्रश्न है। आपकी किताब